हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है वात्सल्य मृत की क्लास में। तो सबसे पहले मैं सीधा ठुकरानी माता जी का और इस टीम का, प्योर रिसोसिएशन टीम का धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां पर हम लोग शिला प्रभुपाद के मूड एंड मिशन के बारे में हम लोग कुछ बता सके, शेयर कर सके। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय किशपेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णु पादाय किशपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारनीय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग शीला प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम ड्रीम। प्रभुपाद के कुछ बहुत सुनिए, इधर सुनिए, इधर देखिए। तो प्रभुपाद के ही हैज गिवन अस सो मच। हर एंगल में, हर डायमेंशन में उन्होंने हमारे को कुछ दिया है, टू वर्क ऑन। ही सेज आई हैव गिवन यू आइडियाज, नाउ यू डेवलप। आई हैव गिवन यू ऑल। उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क, पूरा ब्लूप्रिंट हमें बना के दिया है। व्हाट इज necessity for spiritual perfection, now we have to work on it. Srila Prabhupada has offered a timeless blueprint for spiritual perfections in all varnas. जैसे हम जानते हैं कि एक बहुत ही साइंटिफिक जो हमारे को एक सिस्टम दिया है भगवान कृष्ण ने। फोर्थ कैंटो में, फोर्थ चैप्टर भगवत गीता में बताते हैं चातुर्वर्ण्यम। चार वर्गों में डाला, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ एंड योर वर्क। चार उन्होंने वर्णों और आश्रमों में यहाँ पे उन्होंने विभाजित किया है। तो आज हम लोग गृहस्थ आश्रम की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो मेन हम लोग ये जो टॉपिक्स ले रहे हैं, वैसे तो पूरी भागवतम शिला प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस देते हैं इन एवरी एंगल, एवरी स्फेयर ही गिव्स। स्पेसिफिकली आज मैं फोकस कर रही हूँ कैंटो 4 में। तो कैंटो 4 में बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं। श्रीमद् भागवतम पोर्ट्रेज डिवाइन पास टाइम गाइडिंग आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्नास एंड आश्रम। वो ये एक जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है श्रीमद् भागवतम में। इसमें जो 3 कैरेक्टर्स हैं, जो 3 कपल्स हैं, हम लोग उनके बारे में ज्यादा बात करेंगे। वैसे तो पूरी भागवतम में ही ऐसी इंस्पिरेशनल है हमारे पास। एक तो शिव सती हैं, एक महाराज पृथु हैं, उनकी पत्नी अर्ची है, और एक पुरंजन है। पुरंजन और पुरंजनी, ये एक कंट्रास्ट है कि एक आइडल कपल्स हैं दो, एक लक्ष्मी नारायण कपल हैं, और एक थोड़े से प्रभुपाद ने यहाँ पे जो पुरंजन की कथा आती है तो उन्होंने हमारे को इंस्ट्रक्ट किया है, हमारे को वार्न किया है कि किस तरीके से हम अगर ये मिस्टेक्स को करेंगे तो हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम की शुरुआत कहाँ से होती है? विवाह से ही होगी, है ना। तो विवाह करने का क्या राइट वे? तो वैदिक जो सिविलाइजेशन है, फोर्थ कैंटो के 13th चैप्टर के 39 श्लोक में शिला प्रभुपाद जब वहां पर राजा वेन की चर्चा हो रही होती है कि जो अंग महाराज हैं, है ना, वो इतने स्पिरिचुअल, इतने रिलीजियस, इतने अच्छे राजा थे। उनका पुत्र कैसा था? वेन। तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि पहले जब शादी होती थी, जब विवाह समारोह किए जाते थे, तो पहले जो उनके माता पिता होते थे, वधु और वर की जो साइड में होते थे, वो क्या करते थे? वो उनके एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करते थे कि ये दोनों आपस में कंपैटिबल है कि नहीं, है ना। अदरवाइज वो विवाह नहीं होता था। यहाँ पे लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वैदिक सिविलाइजेशन, therefore before marriages take place, an account of it was taken both the boys and girls families, and if according to astrological calculation the combination is perfect, then marriage takes place, and sometimes however there is a mistake and family life becomes frustrating. तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप जो लोग वहां बैठे हैं मेरे साथ, किस किस की शादी से पहले कुंडलियां मिलवाई आपके माता पिता ने? हरि बोल। यस, प्रेम परम प्रेष्ठा माता जी की तो मिलवाई, मेरी भी मिलवाई थी। यस। और ये किसका हाथ खड़ा मैं देख भी है? सबकी मिलाई थी ना, सबके मिलाए थे। 36 के 36 गुण मिल गए सबके।
यहाँ पे भी मिलाई है। हाँ हाँ जी मिलाई। सुनोत्तम प्रभु आपकी मिलवाई थी। कुंडली मिलाई थी तुमने? द लव मैरिज है। लव मैरिज है किसी की। कुंडली मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भाई क्या हो सकता है। कर है तभी चल रही है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है अरे हमारे को लड़के को लड़की पसंद आ गई, हमको क्या करना है। हमारे को तो माता पिता को तो बुला लेते हैं कि चलिए आइए। आजकल क्या होता है आजकल क्यों इतना ज्यादा आप देखिए कि माता पिता को मेरे को लड़की पसंद है, सब कुछ पसंद है, आप आइएगा शादी में आ जाइएगा, है ना। इनवाइट जरूर कर रहे हैं, पर यहाँ तक है अभी हमारा कल्चर कि इनवाइट जरूर किया जा रहा है। तो लेकिन दिस इज, तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं फोर्थ कैंटो में कि फर्स्ट थिंग इज कि आप मैच करिए, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है उसमें सटल रिलेशनशिप होता है। आपके थॉट्स, आपका जो इंटरनल लाइकिंग है वो मैच करना चाहिए, क्योंकि विद ऐसा टाइम प्रोग्रेस करता है ये एक्सटर्नल ब्यूटी और ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि अच्छा अच्छी दिखती है और इतना इनकम है तब शादी करेंगे ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आपकी सटल क्या लाइकिंग है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बिहेवियर है, क्या आप किस एस्पेक्ट्स में, इस फील्ड में आपकी लाइकिंग्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है। तो यहाँ पर फिर शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जनरली यहाँ पे वेन महाराज की जो मैं चर्चा करी थी वो बताया कि अंग महाराज बहुत ही ऑस्पिशियस थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो थी सुनीता, और वो जो आपके डॉटर ऑफ डेथ पर्सोनिफाइड, मतलब धर्मराज जो है हमारी यमराज जी की पुत्री थी। तो क्या होता है जब बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद देते हैं कि जो अगर लड़की अगर आती है तो वो अपने पिता की तरफ की क्वालिफिकेशन लेगी, लेकिन अगर पुत्र होगा तो वो कहाँ लेगा वो अपनी मदर साइड की, ऐसे बोलते हैं ना, नान के साइड का क्वालिफिकेशन लेगा। तो तो वेन जो महाराज हैं उन्होंने अपने पिता की क्वालिटी नहीं ली, हालांकि उनके जो पिता थे वो बहुत ही अच्छे फॉलोअर हैं भगवान की, बहुत अच्छी क्योंकि अंग महाराज आप देखिए ध्रुव महाराज की परंपरा से आ रहे हैं, उसमें वेन जैसे पुत्र उत्पन्न हुए। क्यों? क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, वो यमराज की डेथ पर्सोनिफाइड की पत्नी थी। ऐसा कोई एग्जाम्पल आ रहा है आपको याद? कोई शेयर करना चाहेगा? ऐसा और भी हुआ है कोई एग्जाम्पल शास्त्र से एक्सप्लेन, कोई बताएगा? हरि बोल। एक कोई एग्जाम्पल परम कृष्णा माता जी प्लीज बताएं। अनम्यूट तो करिए, हमारे तो कान अभी चलते नहीं इतने। रावण की मदर। रावण के भी जो पिता है वो तो ऋषि है, उनका भी फोर्थ कैंटो में जब लिनेज आ रही है कि कैसे स्वयं भुवु मनु और शत्रुपा के तीन लड़कियां थी, आकुति, प्रसूति, और उनके 2 पुत्र थे। तो ये उसी लाइनेज में आते हैं, उनका नाम भी आता है। लेकिन उनकी पत्नी कैसी थी? वो राक्षस परिवार की थी। तो उनके पुत्र कैसे हुए? कुंभकर्ण और रावण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग विवाह के समय जरूर अपने माता पिता जो हैं इस तरह की कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखें। फिर नेक्स्ट आता है माता जी भीम। हाँ जी माता जी भीम जी की पत्नी भी एक उसमें से थी। वो माता जी ऐसे तो विभीषण भी थे ना, वो अच्छी 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 वाली राक्षस थी। जैसे तो प्रहलाद महाराज भी डिमन फैमिली से है, जी लेकिन हाँ। उनकी मेंटालिटी अच्छी है, जैसे प्रहलाद महाराज भी है। थैंक यू माता जी। जी। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गजेंद्र मोक्ष में एक चीज आती है जब हम लोग विवाह के लिए बात कर रहे हैं कि हु शुड एंटर गृहस्थ आश्रम। सो समबडी कैन रीड फॉर दिस फॉर मी। गृहस्थ आश्रम हम बात शुरू तो कर दी, हमने कुंडली वगैरह तो मिला ली है, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि कौन एंटर कर सकता है गृहस्थ आश्रम। क्या इसमें कौन रीड करेगा? परम कृष्णा माता जी आप रीड कर दें। Hare Krishna. There is no harm. However, if one thinks that he is unfit for sannyas, if he is very much agitated sexually, he should go to the ashram where sex is allowed, namely the Grihastha ashram. That one has been found to be very weak in one place does not mean that he should stop fighting the crocodile of Maya. One should take shelter of the lotus feet of Krishna
as well as we shall see Gajendra do. And at the same time, one can be a grihast if he is satisfied with sexual indulgence. There is no need to give up the fight. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore recommended sthanesthit struti gatmatanu one manobhi. One may stay in whichever ashram is suitable for him. It is not essential that one takes sannyas. If one is sexually agitated, he can enter the grihastha ashram. सो ये श्रीमद् भागवतम 8.2.30 में है, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, है ना, वहां से आपको भक्ति करनी, तो जो भी आपको कंफर्टेबल जोन रहता है आप वहां पर कर सकते हैं. तो मैरिज जो है, मैरिज इज एक्चुअली अ ड्यूटी परफॉर्म्ड इन म्यूचुअल कोऑपरेशन एज डायरेक्टेड इन द ऑथोरेटिव स्क्रिप्चर्स फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. तो प्रभुपाद ये डेफिनेशन देते हैं मैरिज की. हम तो बोलते हैं कि भाई शादी हो रही है, क्या ये इवेंट होगा, वो इवेंट होगा, ऐसे होगा, नहीं. लेकिन प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से 3rd कैंटो में डिफाइन करते हैं. ये ड्यूटी है, टेक इट एज अ ड्यूटी. आप ड्यूटी है, बिकॉज फर्स्ट थिंग हमारी क्या रियलाइजेशन होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, पार्ट एंड पार्सल, यू नो नित्य दास. मैं एक अणु आत्मा हूं भगवान श्री कृष्ण का, नित्य दास हूं. तो कंसेप्ट क्लियर है कि दिस इज नॉट फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन आई एम गोइंग, आई एम हियर टू परफॉर्म अ ड्यूटी इन म्यूचुअल कोऑपरेशन. एक तो मुझे ड्यूटी करनी है, लेकिन कोऑपरेशन करना है, क्योंकि कोऑपरेट करे बगैर हमारा काम नहीं चलेगा. एज डायरेक्टेड इन ऑथोरेटिव स्क्रिप्चर्स और फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. तो 4 चीजें इसमें बता रहे हैं. प्रभुपाद बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं मैरिज को कि ये एक ड्यूटी की तरह आपने लेनी है. यू नो कि ऐसा नहीं कि जैसे कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, है ना, कई दफा मैरिज में आपको टॉलरेट भी करना पड़ेगा. इट इज नॉट दैट कि आप जैसे बोलेंगे वैसा ही होने वाला है ना. सो मे बी आपने आपकी कुंडली मिल गई, सब मिल गई, फिर भी टेस्ट में, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देयर सो मेनी थिंग्स हस्बैंड वाइफ को आपस में टॉलरेट करनी पड़ सकती है. बट अंडरस्टैंड करना कि दिस इज माय ड्यूटी, आई हैव टू डू. यू नो, जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि सर्दी है या गर्मी है, यू नो, कहते हैं ना मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया, आपको खाना बनाना ही है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक गृहिणी ये नहीं बोल सकती कि भाई मैं खाना नहीं बनाऊंगी, सर्दी बहुत है या गर्मी बहुत है. सो वी हैव टू टेक इट एट ऑन दैट लेवल इन म्यूचुअल कोऑपरेशन, मिलके करना है. ये नहीं है ये हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि जैसे हमारी एक टीम है, आइडल टीम है, जैसे फंड रेजिंग टीम होती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम होती है, गार्लैंड मेकिंग टीम होती है, डीटी वर्शिप टीम होती है. ऐसे ही मैरिज में जब गृहस्थ कपल है वो भी एज अ टीम के रूप में काम करता है. एज मगर किस डायरेक्टेड में, ऑथोरेटिव स्क्रिप्चर्स. और अगर हम ये चारों चीजें करेंगे, ड्यूटी इन म्यूचुअल कोऑपरेशन, ऑथोरेटिव स्क्रिप्चर्स 3, तो क्या होगा, हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी. सो म्यूचुअल कोऑपरेशन मतलब टॉलरेंस होना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए हमारे को चीजों को लेकर, यू नो, विमिस्टिकली भी नहीं करना है, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली करना है. इसको हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे. देयर आर सो मेनी पॉइंट्स. कुछ पॉइंट जो एकदम न्यूली वेड हैं, अभी उन्होंने गृहस्थ आश्रम में एंटर किया, उनके लिए वैलिड है. और कुछ पॉइंट जब आपकी कुछ टाइम शादी हो गई है, आगे आप वानप्रस्थ में जा रहे हैं, तो हर एंगल पे आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट हो जाती है. जब हमारा गोल क्लियर है कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करनी है, तो अगर हमें थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ता है, कॉपरेट करना पड़ता है, यू नो, वी हैव टू डू इट इन द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस. इट इज ओके. सो जो डिवोटेड कपल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही सटल होता है. यू नो, इट इज बेस्ड ऑन मेंटल एफिनिटी, अट्रैक्शन एंड डिजायर. उसमें जो फिजिकल ब्यूटी है वो बैकसीट लेती है, तभी एक एक्सचेंज ऑफ सर्विस हो पाएगा. और एक्सटीरियर जो हम जैसे बात करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस है, वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकती किसी भी बॉन्ड को. अगर आप किसी भी बेसिस में करते हैं तो वो ज्यादा नहीं करेगी. इट इज बेसिकली आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आपकी मेंटल एफिनिटी क्या है. सो इंटरनल इमोशंस और टेस्ट जो है वो रियली मैटर करते हैं. सो दिस इज व्हाट इज मैरिज. तो अब मैरिज के लिए जो सबसे पहली चीज, किसी भी आप, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ कमिटमेंट. तो इसमें क्या होगा, आपको ट्रेनिंग चाहिए. इसमें ऐसा नहीं है, it is not कि okay we are getting married and no other aspects are taken. It is a perfect training.
तो आप जब इसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं तो सबसे पहले जो क्या ट्रेनिंग होती है, द बेसिक सिस्टम ऑफ 4 वर्णास एंड 4 आश्रम्स इज वेरी साइंटिफिक, ये बहुत साइंटिफिक है, इसको प्रोसेस से करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग होती है। जो भी बॉयज होते हैं उनको कहाँ भेजा जाता है, उनको श्री अद्वैताचार्य प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु, आपका हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण मारिए। हिंदी 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 ज्यादा यूज करें। हाँ जी, ओके। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जब आपने बोला कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, तो उससे पहले की जो मैं स्टेज बता रही हूँ वो क्या है कि हाँ, तो सबसे पहले जो पुरुष है उसको सबसे पहले क्या है, उनको गुरुकुल में भेजा जाता है। किस लिए गुरुकुल में भेजा जाता है कि सबसे पहले वहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है कि जहां पर उनको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना सिखाया जाता है। तो अब जब वहां पे वो नियंत्रण करना सीखते हैं, फिर उनके पास चॉइस होती है 25 साल के बाद कि या तो आप ब्रह्मचारी ही रहिए, नेक्स्ट की ब्रह्मचारी रहिए, या आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए। लेकिन जो व्यक्ति ने गुरुकुल में गए हैं या किसी भी तरह की एक ट्रेनिंग ली है, उनके लिए अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और वो क्या करते हैं, आराम से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद वो बहुत ही जो एक टाइम लिमिट बताइए कि 50 ईयर्स के बाद आप वन आश्रम में जा सकते हैं और फिर संन्यास ले सकते, तो वो बहुत आराम से वो एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। तो मेन जो पुरुषों के लिए होता है, जितेंद्रिय बनते हैं, दे आर जितेंद्रिय, मतलब अपनी इंद्रियों को जीतने वाले बनते हैं। ये उनके लिए आगे जो भी उनकी लाइफ है उनमें बहुत ही मदद करता है। अब जो लड़कियां होती हैं, है ना, उनके लिए क्या ट्रेनिंग यहाँ पे दी है, सबसे बढ़ के चेस्ट, पवित्र होना चाहिए, है ना, पवित्र होना चाहिए। तो उनको क्या है, उनको पवित्रता, चेस्ट, उनकी पवित्रता, उनकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेस है। बिकॉज जो स्त्रियां हैं अगर वो पवित्र नहीं रहेंगी तो फिर वन संकर हो सकता है, पॉल्यूशन अगर होता है। तो इसीलिए शुरू से जो परिवार में लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि ज्यादा दूसरे पुरुषों से आप मिक्स मत होइए। लेकिन आजकल जैसे आप देखिए को एजुकेशन है, वो सब रहता है, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, फिर भी ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज प्रभुपाद बहुत क्लियर बोलते हैं कि अगर आपने एक विवाह में एक चेस्ट, अगर आपकी वाइफ है, पवित्र है ना, तो फिर वो ओबीडियंट भी होगी, सबमिसिव भी होगी, तो आपका ये जो परिवार है वो अच्छे प्रकार से चल पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पुरुष के लिए जितेंद्रिय होना और स्त्री के लिए पवित्र होना बहुत ही जरूरी है। चेस्ट जिसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। सो जो पत्नी है वो क्या करती है आपके जीवन में, धर्म में, धर्म अर्थ में सब आपका ध्यान रखती है। जितने भी सिक्रिफाइसेस हैं उसमें हेल्प करती है। जैसे भागवतम में एक चर्चा आती है, एक वाक्य में, जब भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, उनको भूख लगती है और ब्राह्मण उनको कुछ भोजन नहीं देते, लेकिन ब्राह्मण पत्नियां उनको देती हैं, और फिर जब उनको देने आती हैं तो वो वापस नहीं जाना चाहती। तो कृष्ण को बोलते नहीं, अब हम वापस नहीं जाएंगे। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, ब्राह्मण जो हैं, आपके जो पति हैं, वो वहां पर क्या कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। जब तक धर्म पत्नी वहां पे उपस्थित नहीं होंगी तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्त्री के लिए ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। तो इसमें एक और होता है, उसके बाद पति पत्नी के बीच में एक फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैरिज होती है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। ये हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये है कि एक दूसरे की मदद करना। जो हस्बैंड है वो अपने पत्नी की हेल्प करता है और पत्नी अपने हस्बैंड की हेल्प करती है। सो किसके लिए हेल्प करते हैं कि दोनों कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करें, क्योंकि हम मिलकर अपनी ड्यूटीज करते हैं, है ना। जितनी भी हमारी डिवोशनल सर्विस में है उसको हम लोगों को करना चाहिए। तो ये बेसिकली ये क्या है, इट इज फॉर मेकिंग प्रोग्रेस कृष्णा कॉन्शियस। हमारा गोल क्या है वो क्लियर होना चाहिए। हमारा गोल है हम दोनों को, अपने परिवार को भी क्या करना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ाना है। तो यहां पर दो तरह के लोगों की बात होती है, एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह मेधी।
हम लोग बोलते हैं हम सभी गृहस्थ हैं और सब कोई बोलते हैं कि गृह मेधी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि गृहस्थ और गृह मेधी का जरा कोई डिफरेंस प्लीज एक आध आप प्लीज बताएं। आनंद प्रदा माता जी, गृह मेधी और गृहस्थ एक डिफरेंस आप बता सकते हैं। माता जी आनंद प्रदा गृहस्थ माता का जो, हरे कृष्णा माता जी, जो जी गृहस्थी जी है वो जो एक शुद्ध वैष्णव का जो जैसे होता है ना, चारों वर्णों का भी आदर सम्मान, और जो गृह में भी है उसका मन जो है ना संसारिक बातों में और संसारिक उसमें रहता है हमेशा। तो गृहस्थी में उसका एक ही मेन होता है कि धन कमाना और हर चीज का सुख का उपभोग करना। भगवान का कहीं स्थान नहीं होता उसमें। ओके, वेरी नाइस माता जी। यस, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, यस आप कृष्ण माता जी, गृहस्थ जो है वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने परिवार, गृहस्थ अपने प्रभु, प्रभु संबंधी जनों, प्लीज प्लीज, अपने गृहस्थ कुल के और लिए। अच्छा, सॉरी, गृह में भी। गृह मेधी, यस और प्रभु, दैट्स माय क्लियर। हाँ, और गृहस्थ जो है वो भगवान को केंद्र में रहकर अपना परिवार चलाता है। तो ये बहुत अच्छा श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने बताया कि जो गृह मेधी है उसके लिए मैं, मेरे बच्चे, है ना, मुझे अगर कुछ भी करना है तो इन इन दोनों चीजों के लिए। लेकिन गृहस्थ क्या करता है, उनके लिए सेंटर ऑफ पॉइंट कौन है, कृष्णा है। जो भी एक्टिविटी है वो किसके लिए की जाएगी, कृष्णा के लिए की जाएगी। दिस इज द डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस, बट उनका जो सेंटर ऑफ प्लेस है वो कौन है, वो कृष्णा है। तो आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं। ये जो पिक्चर दिख रही है ये पुरंजन की है। तो पुरंजन जिसका श्री अद्वैताचार्य प्रभु, आप और कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेस है, प्लीज कहिए। प्रभु आपका हैंड रेस है, श्री अद्वैताचार्य प्रभु। ओके, मे बी। तो यहाँ पे आप दो पिक्चर्स देख रहे हैं। एक है पुरंजन। पुरंजन की बहुत अच्छी कथा है। वो कैसा था, उसको खाली इंजॉयमेंट में ही था, हमेशा अपनी पत्नी के बारे में ही सोचना। उनके 100 पुत्र थे जिनको बताया कि उनकी इच्छाएं हैं, है ना। तो एंड में क्या होता है ना, जब वो हर व्यक्ति उसको क्या था, उसके लिए दो चीजें थी। उसकी पत्नी क्या करी, ओबीडियंट है और उसको अच्छा खाना बना के खिलाएगी और उसकी जो फिजिकल नीड्स है वो पूरी करेगी। ये एक गृह मेहदी का उनका विजन प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से दिखाया। और फिर एक गृहस्थ का विजन था। तो जो गृह मेहदी होता है, तो जो पुरंजन है वो इतना अटैच है अपनी पत्नी से। तो क्या होता है, प्रभुपाद बड़ा क्लियर लिखते हैं कि आप अगर कोई पति ये सोचता है कि हाय मेरी पत्नी का क्या होगा मृत्यु के बाद, वो उसी के बारे में सोचता है, तो वो पुरंजन से पुरंजनी बन जाएगा। पुरंजनी बन के उसको नेक्स्ट जो पुरुष है, अगला जन्म उसको पत्नी का मिलता है। लेकिन जो यहाँ पर गृहस्थ की बात होती है, उनका हर चीज की जो एक्टिविटी है वो क्या होता है, वो सिर्फ कृष्ण होते हैं। तो जो हमारे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में 4 नियम दिए हुए, उनको जरूर पालन करना चाहिए। कई दफा हो सकता है कि हम पूरी तरीके से नियमों का पालन ना करें, पर हमें ट्राई करते रहना चाहिए, है ना, ट्राई करते रहना चाहिए। लेकिन हमारे को राइट जगह से काउंसलिंग लेनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, अगर आपसे नहीं चौथा नियम फॉलो हो रहा है, आप आपस में मिक्स करने का, तो आप कोई बात नहीं, आप एक दूसरे में अट्रैक्शन बढ़ाइए, है ना, मॉल चले जाइए, मॉल जा सकते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं, कभी कभी खा सकते हैं, नई नई शादी हुई है आपकी, खा सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये गृह मेधी ही करता है। डिवोटी होते हुए भी वो अगर इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो फिर वो क्या है, वो गृहस्थ नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी लिबर्टी दी जाती है। तो हमारे को राइट गुरु भी चूज करना चाहिए। तो अभी एनओआई में भी माता जी बहुत अच्छे से समझा रहे थे यही वाली बात। सो यू शुड हैव राइट पर्सन हु इज गाइडिंग यू, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गृहस्था, व्हाट इज गृह मेधी। सो मेन यहां पर क्या रहता है, उनका सेंटर जो है वो कृष्णा है, एक्टिविटीज सारी कृष्णा की, नो लूज पोल, लूज पोल कोई इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर शिला प्रभुपाद भगवत गीता के अपने 13 चैप्टर में इनको बहुत अच्छे से बताते हैं कि एक परिवार को क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए ना।
जो उनको उनका गृहस्थ अच्छे से बना रहेगा। सबसे पहले सबको मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे Hare हरे, Krishna, Krishna हरे Hare राम Hare Ram. राम राम हरे हरे। फिर सिर्फ प्रसादम ही एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा परिवार को साथ में बैठकर भागवतम श्रीमद् भगवत गीता पे चर्चा करनी चाहिए और डीटी वर्शिप करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, जो पूरा का पूरा परिवार है, आपकी ड्यूटीज आप मान सकते हैं कि आपके पति हैं वो ये कार्य कर रहे हैं, बच्चे ये इस कार्य में लगे, भोग लगा रहे हैं, अर्चना कर सकते हैं, भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति की एक ड्यूटी आप बांध सकते हैं। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो केंद्र बिंदु है वो कृष्णा रहते हैं। इस तरह से परिवार का हर सदस्य वो तरक्की कर सकता है। तो ये चीजें बहुत अच्छे से इस अध्याय इसमें कैंटो 4 में दिखाई। इसमें दो चीजें जो आपके हिंदी में कपल को क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। Jori, Jora. Jora. जोड़े से भी अच्छा क्या होगा, कुछ और अच्छा, कपल, चलिए दंपति दंपति, ये अच्छा शब्द है, दंपति। तो इसमें बेसिकली 3 बताए, एक तो ग्रह मेदी है, पुरंजन और पुरंजनी, और 2 हैं, एक तो शिव सती है। तो आइडियल कपल जो होता है वो परफेक्ट टीम होती है ना, वो एक परफेक्ट टीम होती है, उसी हिसाब से काम करती है। उनको लक्ष्मी नारायण की भी बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण क्यों बोलते हैं। और अगर कोई पति पत्नी इस तरह से लक्ष्मी नारायण जिनका होता है, तो उनके घर में क्या होगा, उनके घर में पूरी ऑस्टेरिटी आती है, पूरी की पूरी ऑस्पिशियस आएगी। मेटेरियल जो पूरा आप कहेंगे मेटीरियल ऑपुलेंस जो होती है, ऐश्वर्य आता है। अगर पति पत्नी आपस में साथ में रहते हैं, कोई आर्गुमेंट में नहीं पड़ते हैं ना, कोई डिसएग्रीमेंट ज्यादा नहीं करते, कभी पत्नी ने सुनी या कभी पति ने सुनी, एक दूसरे से सेटिस्फाई रहते, तो ऐसे घर में क्या होता है, ऐश्वर्य आता है, ऑपुलेंस आती है। इसीलिए इसको लक्ष्मी नारायण कपल भी कहते हैं। ये श्रीला प्रभुपाद शिव और सती के जब उन प्रसंग आता है उसमें बताते हैं, उसमें ये भी बताते हैं कि जैसे सती है कितनी सबमिसिव है ना, उनको अपनी कभी कभी वो वीक पड़ती है, अपने परिवार के पास जाना चाहती है, लेकिन अपने पति से परमिशन लिए बगैर वो नहीं जाती, उनको परमिशन लेना है। फिर बताते हैं कि सती, आपने एक चर्चा सुनी कि सती जो है वो अपने शिव जी उनको मना करते हैं कि दक्ष जो आपके पिता हैं, उन्होंने मेरा अपमान किया, आप मत जाइए, वो फिर भी जाती। तो कई दफा हमें लगता है कि क्यों सती आपके पति मना करने पे भी गई, मगर जो शिव हैं वो उनके पति भी हैं और साथ में उनके गुरु भी हैं। तो उनके गुरु का अपमान किया दक्ष ने, तो सती इसलिए जाती हैं वहां पे ताकि वो अपने पिता को समझा सकें कि आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं। और एक गुरु, एक शिष्य का, एक डिसाइपल का फर्ज भी है कि वो अपने गुरु की अगर अपमान कर रहा है तो उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। एक पति और पत्नी का उनका रिलेशनशिप है, साथ में एक गुरु शिष्य का भी रिलेशनशिप है। जैसे कर्दम मुनि का देवहूति का इसमें संबंध आता है, ऐसे ही पृथु महाराज और अर्ची का भी यहाँ पे बताया गया। पृथु महाराज बहुत ही ऑस्पिशियस राजा थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, हर तरह का धार्मिक चीजें होनी चाहिए, हर एक कोई अपने वर्ण आश्रम को पालन करे, बहुत अच्छा अपना राज्य वो पालन करते थे। हर एक जो उनका प्रजाजन था उसका ध्यान रखते थे, और अपने पत्नी के साथ भी उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। उनके 5 बच्चे थे, पांचों के पांचों को उन्होंने क्या किया, कृष्णा कॉन्शियसनेस में डाला। और लास्ट में जब उसके बाद ऐसा बताते हैं कि देखिए परिवार अच्छा चल रहा है, और फिर आपकी जो एक एज हो जाती है ना, देन यू हैव टू टेक संन्यास, फिर आपको वानप्रस्थ के लिए जाना होता है। तो जब पृथु महाराज ने अपने पुत्र को राज सौंपा और वो फिर क्या तपस्या करने के लिए चले गए, तो अर्ची भी उनके साथ जाती हैं। उनका कोई कार्य नहीं था, वो क्या करती हैं, वो सिर्फ अपने पति की बहुत ज्यादा सेवा करती हैं। तो क्या होता है, एंड में 2 विमान आते हैं, एक में पृथु महाराज जा रहे हैं और एक में अर्ची जी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर बड़े इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद बड़ा क्लियर बताते हैं कि अगर एक पत्नी है अपने पति की जो प्योर डिवोटी है, प्लीज माइंडेड, जो प्योर डिवोटी है, अगर वो सेवा करती है तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्योर डिवोटी पृथु महाराज जैसा है,
तो ऐसा नहीं कि हमारे तो पति कर रहे हैं सारी की सारी चीजें, हमको उनका आधा मिल जाएगा और हम कोई भी, ना तो हम माला करें ना हम शास्त्र पढ़ें, हम तो खाना ही बनाएंगे और खाली सेवा नहीं। तो समझना है, प्रभुपाद बड़ा क्लियर बताते, प्योर डिवोटी अगर होगा ओनली देन, अदरवाइज ये चीजें इफेक्ट नहीं करती। सो अगर प्रभुपाद बता रहे कि एक इफ अ वुमन इज फॉर्चुनेट इनफ टू बी वाइफ ऑफ अ प्योर डिवोटी, शी कैन सर्व हर हस्बैंड विदाउट एनी डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो मतलब अगर आपके पति जो है वो प्योर डिवोटी है, आप कोई भी इच्छा मत रखिए इंद्रिय तृप्ति की, तो फिर क्या होगा, आपको भी अपनी स्पिरिचुअल परफेक्शन, आपको भी आध्यात्मिक प्रगति अपने आप मिल जाएगी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कंडीशन बहुत है कि प्योर डिवोटी। तो हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह के परिवार में हैं। सभी अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त बनना आसान नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो में भी बताते हैं कि अपना अपना प्लेन खुद ही उड़ाना है। एंड में जब देखिए अर्जुन और पांडव ने क्या किया, जब उन्होंने पता चला कि भगवान कृष्ण ने अपना शरीर अंतर्धान हो गए हैं यहाँ से, इस जगत से अपने गोलोक वापस चले गए, तो वो चले गए, उन्होंने नहीं देखा कि द्रौपदी कहाँ है। तो प्रभुपाद बोलते वेरी क्लियर, अपना प्लेन स्वयं उड़ाना पड़ता है। कॉपरेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप अपनी स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो आप कर रहे हैं, उनको आपको जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर एक और पुरंजन की भी इसमें एक कथा आती है कि जब पुरंजनी बन जाते हैं, है ना, एक वो ग्रह मेदी हैं, लेकिन वो कुछ तपस्या तो करते हैं। जब वो पुरंजनी बन जाते हैं तो उनकी फिर विवाह एक बहुत प्योर डिवोटी से होता है ना, वो उनकी सेवा करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो एंड में उनकी मृत्यु को वो प्राप्त होते हैं। तो फिर एक ब्राह्मण उनके पास आते हैं, है ना, तो कहते हैं ओ मेरे मित्र, उनके ऐसा ये सीन ऐसा है, समय शॉर्ट है तो मैं पूरा नहीं बता पा रही कि जो पुरंजनी बनी है, उनके पति जो दूसरे जन्म में उनके पति हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी सेवा वो कर रही होती है, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो वहां पे बहुत उदास होकर बैठी होती है। तो तभी एक ब्राह्मण आते हैं उनके पास। तो वो क्या कहते हैं, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हारा वही मित्र हूं, तुम्हारा सुहृद, तुम मुझे भूल गए, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही था। तो परमात्मा भगवान कृष्ण के रूप में उनके पास आते हैं कि ठीक है, आपके एक टीम है, आप इतने टाइम से एक व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, लेकिन आपका सबसे इंटीमेट, आपका सुहृद मित्र कौन है, वो श्री कृष्ण है ना। आप इस जगत में आ रहे हो, आज आपके पति ये हैं, फिर अगले जन्म में कोई और होंगे, लेकिन मैं आपके साथ निरंतर हूं, है ना। तो आपको मुझे हमेशा स्मरण रखना चाहिए। तो सेंटर ऑफ द पॉइंट शुड बी कृष्णा, दिस इज कृष्णा। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या दिया, ब्रह्मचारी दिए, सन्यासी दिए, और मैंने क्या दिया, मैंने गृहस्थ दिए। तो कंप्लीट कर दिया हमने देवी वर्णाश्रम को हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें एक ही है कि भगवान कृष्ण को केंद्र में रखना है। तो इसमें से आप पहचान पा रहे हैं ये कौन है, ये तीनों जानते हैं आप कौन है, इन तीन कपल को? जी माता जी। हाँ जी, बताएं माता जी। एक तो जमुना माता जी हैं, उनके पति पीछे गुरुदास, और इधर ये मालती माता जी हैं, उनके पति हैं, और श्याम सुंदर प्रभु हैं, और वो है एक श्याम सुंदर हैं, और उनकी बहन है जमुना माता जी की सिस्टर है, बीच में जमुना माता जी की सिस्टर है जानकी माता जी। जी। तो ये गृहस्थ है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सन्यासी बनेंगे या ब्रह्मचारी बनेंगे तभी आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी, मगर अगर आप बस गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। आप देखिए, ये हमारे जगतारिणी माता जी हैं, भूरीजन प्रभु है, ये आज तक साथ हैं और क्या करते हैं, ये भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। शिला प्रभुपाद के कृष्णा कॉन्शियसनेस को, प्रचार मूवमेंट को अभी भी बढ़ा रहे हैं। जो भी डिवोटीज हैं, जो भी भक्त हैं, उनको आगे प्रचार कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि आपकी इच्छा है, आप शादी करें, है ना, आप विवाह में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें या आप सिंगल रहें, है ना, आपका फोकस क्या होना चाहिए, कृष्णा होना चाहिए। यही मंत्र है भक्ति जो उन्नति का।
सारे के सारे आश्रम जो हैं वो पोटेंशियल है, वो एक से एक बढ़कर पोटेंट है, उसके अंदर बहुत शक्ति है। मगर उनका होना क्या चाहिए, हमको सभी, अब हमें क्या करना है, हमारे को रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे के स्वभाव की। आश्रम जो आपको पसंद है वो आप करिए। गृहस्थ आश्रम कैसा है, गृहस्थ आश्रम बहुत पोटेंट है, क्योंकि क्या, ये तीनों आश्रम को सस्टेन करता है ना। आप देखिए कोई गृहस्थ होगा, है ना, वो उसके माता पिता होते हैं, हरि बोल, माता पिता होते हैं गृहस्थों के, और ब्रह्मचारियों के माता पिता होते हैं। गृहस्थ आश्रम है कि नहीं है, सन्यासियों के है कि नहीं है, सन्यासियों के भी है कि नहीं है, सन्यासियों के भी है, सन्यासी भी मिलेंगे। तो गृहस्थ आश्रम क्या करता है, सब कुछ देता है, सन्यासी भी देगा, ब्रह्मचारी भी देगा, गृहस्थ भी देगा। तो बड़ा पोटेंट है, लेकिन इसको बिल्कुल आज्ञा के अनुसार ही करना है। जो सिस्टम दिया है अगर हम उसको फॉलो करेंगे तब ये पोटेंट है। आप देखिए गृहस्थ जो होते हैं उनके लिए दान है, क्योंकि और कोई भी आश्रम में जो आप अपनी आर्थिक स्थिति के लिए कोई कार्य नहीं करता, ना ब्रह्मचारी कोई व्यवसाय करेगा, ना वानप्रस्थी कोई करेगा, ना सन्यासी कोई करेगा। तो उन सभी आश्रमों को भी गृहस्थ आश्रम सपोर्ट करता है, लेकिन आपको क्या करना है, उसकी चीजों को फॉलो करना है। और एक मिनट, सो दिस इज गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में एक चीज और भी है कि आप पहले एक स्टेज में कैसे एक्ट कर रहे हैं। शुरू में जब शादी होती है, आपका विवाह में आप जा रहे हैं, अच्छे से कपड़े पहनिए आप, और कहते हैं कि अच्छे से ड्रेस होना चाहिए, है ना, बहुत अच्छे से सुंदर से कपड़े पहनिए, अच्छे से अपने आप को जो ज्वेलरी है वो पहनिए, क्योंकि ये ऑस्पिशियस है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि स्त्री को हमेशा अच्छा वस्त्र पहनना चाहिए, ताकि उसके जो पति है उसका हृदय जो है, उनका मन जो है वो प्रसन्न रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये प्योरिटी दिखाता है, पवित्रता भी दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे आप वानप्रस्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक जब भी मैं बताई थी पुरंजनी, है ना, वो अपने पति के साथ जब वानप्रस्थ के लिए जाती हैं तो फिर वो अपने बाल भी नहीं बनाती हैं, सिंपल रहती हैं, और क्या करती हैं, वो सेवा करती हैं और ज्यादा बात भी नहीं करती हैं। सो वी हैव टू सी व्हाट स्टेज, किस स्टेज पे हम हैं, उस स्टेज पे आपने एक्ट करना है, उसी स्टेज पे आपने एक्ट करना है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एफेक्शन होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए रिलेशनशिप में। इट इज एज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। जो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जब भी कष्ट आता है तो सबसे पहला सपोर्ट आपका कौन देता है, आपका पति या आपकी पत्नी। दैट इज योर फर्स्ट सपोर्ट। सो गृहस्थ आश्रम को नियमों के हिसाब से करना चाहिए, बहुत ही पोटेंट ये आश्रम है। यहां पर मैं ये चर्चा समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।